दोस्तों, सोशल खबरी में हम आपके लिए हमेशा कुछ ऐसी स्टोरीज़ लाते हैं, कुछ ऐसे किस्से लेकर आते हैं जो हमारे और आपके लिए एक उदाहरण है। आज हम आए हैं इंदौर के न्यू पलासी क्षेत्र में और हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि लोग बड़ी आसानी से यदि इच्छा शक्ति हो तो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं समाज में ऐसा जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, जो आपको कहीं दूर लाके खड़ा करता है। फूड बैंक का नाम आपने शायद ही सुना हो। फूड बैंक वो बैंक है जिसमें खाना रखा जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मेरे साथ में केवल 17 साल के स्टूडेंट हैं जो कि 12th क्लास में पढ़ते हैं। हार्दिक, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने फूड बैंक के बारे में सोचा तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में गया था डिनर करने के लिए। उधर कुछ खाना सरप्लस फूड बच गया था, तो नॉर्मल टेंडेंसी रहती है मेरी कि मैं उस फूड को पैक कर लूँ और ऑन द वे टू होम किसी ना किसी को, किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। एकदम से क्लिक किया कि कुछ ना कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जिसका सरप्लस फूड है वो रख दे और जो नीडी है वो वहाँ से कलेक्ट कर ले। जी, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये फूड बैंक है, फूड बैंक ATM इसका नाम है, एनी टाइम मील। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जिसे ज़रूरत है खाने की, वो यहाँ से डायरेक्टली फ्रिज खोल के उसमें से खाना निकाल सकता है। हार्दिक, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको इस मुहिम में आपका मददगार कौन बना? क्योंकि मुझे लग रहा है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा जो फ्रिज है, तो आपका किसने साथ निभाया? पहला फ्रिज मुझे डोनेट किया है मेरे फादर ने। हमारा फर्स्ट एम है कि हम ऐसे 4 फ्रिज और लगाएं नियर लोकेलिटीज़ में जहां मैनेज कर सकें। ये जो फूड बैंक है, फूड बैंक ATM है, ये न्यू पलासिया में है और अभी फ़िलहाल ये इकलौता ATM यहाँ पर इंदौर में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक कोई ऐसी मुहिम या ऐसी प्रैक्टिस शुरू नहीं की गई कहीं भी कि फ्रिज जो है वो ATM की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आप खाना रख सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। आपको क्या लगा कि आपको आपके बेटे की क्यों मदद करना चाहिए? उनका आइडिया पसंद आया और इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए था, तो मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसकी इतने दोस्तों की और इनकी मेहनत चल रही थी, सिर्फ उनको फ्रिज की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि उसको डोनेट करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, डोनर्स के लिए भी और जो लोग गरीब लोग हैं भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा खाना मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डोनेट योर सरप्लस फूड इन फूड बैंक ATM एंड अर्न ब्लेसिंग्स। यदि आपके घर में जो सरप्लस खाना है, जो बचा हुआ खाना है, या कभी आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी से लौट रहे हैं, डिनर करने लौट रहे हैं, आपके पास कुछ खाना बच गया है, तो आप ATM में रख सकते हैं। फूड बैंक ATM इसका नाम है, इसमें रख सकते हैं। आपको क्या लगा कि आपको क्यों हार्दिक के साथ जुड़ना चाहिए इस मुहिम में? एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ पास में, और हार्दिक और मैं साथ में थे उस दिन। तो हम वापस आ रहे थे उस दिन किसी ज़रूरतमंद को ढूंढते हुए, तो ये इसको हमको रास्ते में तो कोई मिला नहीं, तो इन्होंने मेरे को बोला कि मैं आगे दे दूँगा। मैं ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने मेरे को बात बताई, फिर उन्होंने मेरे को प्लान बताया कि अपने को ऐसा करना चाहिए, मैं रिसर्च करूँगा। मेरे को अग्री किया, फिर दैट्स ऑल। जश, आप कैसे जुड़े हार्दिक के साथ? मेरे को इसने स्कूल में ये प्लान बताया, तो मेरे को ये सुनने में अच्छा लगा कि अगर गरीबों को वैसे भी खाना नहीं मिलता और जो देते हैं वो भी ऐसे ही घर में पूरे दिन पड़े रहने के बाद देते हैं, तो यहाँ पे फ्रिज से वो खुद ही ले सकते हैं, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा, तो मैं आइडिया के साथ जुड़ गया। जी, ये देखिए दर्शकों, इस तरीके के कुछ पैम्फलेट्स भी बना रखे हैं इन्होंने कि सिर्फ खाने, इसमें कुछ निर्देश अन्नदाता यानी कि जो डोनर है उनके लिए लिखा हुआ है कि सिर्फ जो खाने योग्य खाना है उसको ही फ्रिज के अंदर रखना है। जूठा प्लेट में बचा हुआ खाना नहीं रखना है। ऐसा खाना जो आप खुद खा सकते हैं केवल वही रखना है। जो ख़राब हो गया है, बासी हो गया है, सड़ गया है, ये विशुद्ध भोजन नहीं है, मतलब शुद्ध भोजन नहीं है, वो आपको इसमें नहीं रखना है। सिर्फ शाकाहारी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन फूड ही इसके अंदर रखना है। खाना रखने के लिए साफ़ ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन्स या डिस्पोजेबल्स का ही यूज़ करना है। यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी छोटा काम बड़ा हो सकता है। हमें फ़िलहाल ये मुहिम स्टार्टअप की तरह लग रही है कि एक शुरुआत है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके साथ में आएंगे और बहुत सारे लोग इन्हें मदद करेंगे। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी, और भी हार्दिक के कुछ साथी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं। आप साथ में ही पढ़ती हैं हार्दिक के? हाँ। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि ये इस मुहिम के साथ में आपको जुड़ना चाहिए? ये एक अच्छा काम था और जब इसने हमको बताया तो हम लोग सब एक ही क्लास में, तो हमको भी ऐसा लगा इसकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी बेनिफिशियल होगा और सबको खाना भी मिलेगा, तो इसीलिए मन को तसल्ली मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा। आपके फादर मदर मम्मी पापा ने कुछ कहा जब आपने बताया कि इस तरीके का एक हम फूड ATM बनाना चाह रहे हैं और जुड़ेंगे उसमें, हम लोग एक मुहिम की तरह से बनाएंगे और करेंगे, तो आपके फादर मदर ने क्या बोला? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला आप ये काम करो, बहुत अच्छा है, और उन्होंने बोला कि वो जितना सपोर्ट कर पाएंगे वो साथ में करेंगे। खाना सबके बीच में बट पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा पाएँ, इसलिए छोटे छोटे पैकेट्स में इस तरीके से आप सब्ज़ी, चावल, दाल जो भी रखना चाहते हैं, ब्रेड जो भी रखना चाहते हैं, वो इस तरीके से फल रख सकते हैं। तो हमसे बात करने के लिए हार्दिक बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगी कि यदि कोई भी अच्छा काम करना की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति मन में हो, तो उसे आप रोक नहीं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता। हमारे साथ में हार्दिक है। हार्दिक, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने इस मुहिम की शुरुआत करी है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत आगे जाएं और इस तरीके के बहुत सारे ATMs इंदौर में लगे जो कि फूड ATM हैं।